अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साबिका क्लास में हमने हरूफ शजरिया के बारे में पढ़ा था, यानी जिसमें हमने जीम, शीन और या के मखरज को सीखा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। और उस क्लास का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर जाइए और उस क्लास को देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लासेस में हमने जितने भी मखारिज सीखे हैं उनमें जो है हलक का ताल्लुक था, ज़ुबान का भी ताल्लुक था। अब जो हम मखारिज सीखने वाले हैं उनमें जो है ज़ुबान का ताल्लुक तो होगा ही, लेकिन साथ में जो है दांतों का भी दखल होगा। तो इसलिए जो है आज की क्लास में हम ज़ुबान के जो हिस्से हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ जो दांतों के नाम हैं उनके बारे में भी जानने वाले हैं, ताकि आगे चल के जो हरूफ हम सीखने वाले हैं जैसे दौद है, लाम है, रौ है, सौद है वगैरह वगैरह, इनको हम सही तरीके से अदा कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ज़ुबान की बात करते हैं। देखिए, ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्से हैं और मुख्तलिफ नाम भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी नामों के बारे में बात नहीं करने वाले। हम यहाँ पर ज़ुबान के बेसिक जो नाम हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो ज़ुबान के बेसिक से नाम कौन से हैं ये आप सबसे पहले जान लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो ज़ुबान की इमेज आपको दिख रही है, इसके 4 नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इन पर आपने पूरा फोकस करना है और इनको अपनी कॉपी पर नोट करना है। सबसे पहला जो नाम है वो है अक्साई लिसान। अक्साई लिसान कहा जाता है जुबान का पिछला वाला हिस्सा, यानी जुबान की जो जड़ होती है, जहां से हमने कौफ और काफ को सीखा था। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं अक्साई लिसान। दूसरा जो है वो है वस्ते लिसान। वस्ते लिसान कहा जाता है जुबान का बीच वाला हिस्सा, जुबान का मिडल वाला पार्ट, जहां से हमने जीम, शीन और या गैर मद्दा को सीखा था। क्लियर हो गया? तो इसको भी लिख लीजिए। अब जो यहां पर तीसरा हिस्सा है वो है हाफाई लिसान। हाफाई लिसान कहते हैं जुबान का बगली किनारा। जुबान का बगली किनारा कौन सा होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारी जुबान है ना, तो जुबान का जो ये साइड वाला ये पोर्शन है, साइड वाला, ये और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसे कहा जाता है हाफाई लिसान। अब हाफाई लिसान के अंदर अदनाई हाफा भी आता है, अक्साई हाफा भी आता है। उसको अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आप उसके साथ बिल्कुल टच ना करें। अभी आप फिलहाल यहां पर बेसिक इसको याद रख लें। तो हाफाई लिसान कहते हैं जुबान का बगली किनारा। क्लियर हो गया? और जो चौथा है वो है तरफे लिसान। तरफे लिसान कहा जाता है जुबान की नोक को। असल में तरफे लिसान जुबान की नोक को नहीं कहा जाता, जुबान की जो नोक है उसको कहा जाता है रअसे लिसान। लेकिन तरफे लिसान को हम क्यों कहते हैं ये जुबान की नोक है? क्योंकि इसके अंदर जुबान की नोक के साथ जो ये किनारे भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये जुबान है ना, तो ये आगे जो हमारी नोक है, नोक के साथ यहां से जो ये साइड के किनारे होते हैं ना, साथ में एजेस जो होते हैं नोक के साथ, इसे असल में कहा जाता है तरफे लिसान। इसीलिए हम जो है जुबान की नोक को किसके अंदर शुमार करते हैं? तरफे लिसान के अंदर। तो बस अभी आपने ये बेसिक 4 नाम याद रखने हैं। बाकी जो नाम है इंशाअल्लाह उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके अच्छे से देखेंगे। तो फिलहाल आपने याद रखना है अक्साई लिसान जो कि पिछला वाला हिस्सा है, वस्ते लिसान जो कि बीच वाला हिस्सा है, हाफाई लिसान जो कि बगली किनारा है, जुबान का साइड वाले जो किनारे हैं उसको कहा जाता है हाफाई लिसान। और चौथा कौन सा है? तरफे लिसान। तरफे लिसान कहते हैं जुबान की नोक को, जुबान की जो टिप होती है और इसके साथ जो किनारे होते हैं उसको कहा जाता है तरफे लिसान। इसको अभी अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। तो यही 4 हिस्से आपने अभी सीखने हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस जुबान के हिस्से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं दांतों की जानिब। अब दांतों के जो नाम है ये सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग रखना है यहाँ की ओर, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सको। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं इनकी तादाद 32 होती है, यानी हमारे जो दांत होते हैं ये 32 होते हैं। इनमें 12 दांत होते हैं और 20 दाढ़ें होती हैं। ये आप सब लोगों को मालूम होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेज को देख रहे हैं, ऊपर के दांत और नीचे के दांत ये दोनों सेम होते हैं। यानी शक्ल और सूरत के एतबार से नहीं कह रहा, बल्कि नाम के एतबार से ये सेम होते हैं। यानी जो ऊपर वाले दांतों के नाम होंगे वही नाम नीचे वाले दांतों के भी होंगे। इसको अपने जहन में रखो, अपनी कॉपी पर नोट करो। और इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि आपको कलर्स भी दिए गए हैं। दांतों के ऊपर जो कलर्स बने हुए हैं वही नाम के आगे भी है, तो आप इनको असेंबल कर सकते हैं। यानी दांतों पर जो कलर है, जैसे ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, ब्लू है, नेवी ब्लू है, आप इनको मैच करेंगे नाम के साथ तो आपको पता चल जाएगा। ये आप इंशाल्लाह क्लास खत्म होने के बाद करेंगे।
पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज समझाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आता है सनाया। सनाया की तादाद कितनी है? ये 4 दांत है। ये कौन से दांत होते हैं? हमारे जो सामने के जो 2 दांत है ऊपर वाले, इनको कहा जाता है सनाया। जब ऊपर के 2 दांत सनाया कहलाते हैं तो जाहिर सी बात है नीचे के 2 दांत भी क्या कहलाएंगे? सनाया। तो ऊपर के दांत सनाया उलिया, नीचे के दांत सनाया सुफला। तो ये 4 दांत हो गए, ऊपर के 2, नीचे के 2। उसके बाद आते हैं रुबाइयात। रुबाइयात की जो तादाद है ये भी 4 है, जैसा कि आप रेड कलर के अंदर देख रहे हैं। तो ये कौन से हैं और कहां पर है? देखिए, सनाया उलिया के अगल बगल में जो दांत है, यहां से देखिए, सनाया उलिया के 2 दांत है ना, एक यहां से, एक यहां से, और नीचे देखिए सनाया सुफला के अगल बगल में, यहां से एक, यहां से एक। कितने हो गए? 4। ऊपर के 2, नीचे के 2 हो गए 4। उसके बाद आता है अनयाब। अनयाब कहते हैं जो नोकीले दांत होते हैं, जो तेज दांत होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये कब आते हैं? तो ये अब आते हैं रुबाइयात के बाद, जो नेवी ब्लू कलर के अंदर है। नेवी ब्लू कलर पर आप फोकस करें तो ये एक, ये एक, नीचे यहां पर एक, नीचे यहां पर एक। कितने हो गए? हो गए 4। ऊपर के 2, नीचे के 2। उसके बाद आता है दवाहिक। दवाहिक किसे कहा जाता है? दवाहिक कहते हैं हंसने वाले दांतों को, यानी जब भी हम हंसते हैं ना खुलकर तो हमारी दाढ़ें नजर आती हैं। तो ये दवाहिक जो है, यहां से एक, यहां से एक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लू कलर में, यहां से एक, यहां से एक, नीचे यहां से एक, नीचे यहां से एक। कितने हो गए? 4। ऊपर के 2, नीचे के 2। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है तवाहिन। तवाहिन जो है ये 12 होते हैं, इनकी तादाद जो है वो 12 है, जैसा कि आप येलो कलर में देख रहे हैं। अब आप तवाहिन को कैसे पहचानेंगे? देखिए, जो दवाहिक है ना, दवाहिक के बाद आपने 3 दांतों को गिनना है। कितने? 3 दांतों को। ये दवाहिक है, 1 2 3, और यहां से 1 2 3। अब नीचे दवाहिक के बाद नीचे वाले 1 2 3। अब लेफ्ट साइड से 1 2 3। कितने हो गए? 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12। तो ये तवाहिन जो है, इनको हम कहते हैं ये पीसने वाले दांत होते हैं, यानी जिससे हम खाना चबाते हैं, गोश्त चबाते हैं, रोटी चबाते हैं वगैरह वगैरह। तो इनको हम कहते हैं पीसने वाले दांत, इनको तवाहिन कहा जाता है, और इनकी तादाद 12 है। उसके बाद बच जाते हैं नवाजिज। नवाजिज हम कहते हैं जो विजडम टीथ्स होते हैं, हमारे आखिर वाले टीथ। ठीक है, आखिर वाले, यहां से एक, यहां से एक, यहां नीचे से एक, यहां नीचे से एक। तो हो गए 4। ऊपर के 2, नीचे के 2। तो इन्हें कहा जाता है नवाजिज। अब आपने इनको अच्छे से याद करना है और कलर्स को मैच करना है, असेंबल करना है, तो आपको ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। लेकिन पूरा दिमाग लगाकर, रट्टा लगाकर याद नहीं करना है, बल्कि दिमाग से याद करना है। सनाया, उसके बाद रुबाइयात, फिर अनयाब, फिर दवाहिक, फिर तवाहिन, फिर नवाजिज। तो ये 6 चीजें आपने याद करनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा दांत कहां पर है। ये आपको क्यों याद करने हैं? क्योंकि जब आप कल को दौद का मखरज सीखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि जुबान जो है क्या वो दवाहिक के साथ लगती है, क्या वो अनयाब के साथ लगती है, क्या वो तवाहिन के साथ लगती है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हरफ कहां पर अदा हो रहा है। तो उससे आपको मखारिज जो है ना वो सीखना आसान होगा और आप मखारिज जो है सही तरीके से अदा कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो इन नामों को आप लाजमन याद कर लीजिए ताकि आप मखारिज को और बेहतर तरीके से जान सकें। अगर आपको इस क्लास से फायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।